हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। मैं तेज प्रताप। और दोस्तों, आज की ये वीडियो लेकर आ रहे हैं मिस्टर आशीष साहू सर। और इस वीडियो में बताएंगे कि डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जिनके 6 सेमेस्टर में आईएमआरई सब्जेक्ट है। आईएमआरई इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी आईएमआरई से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, टूल एंड एसेसरी। तो इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से टूल है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ए स्क्रू ड्राइवर, बी दिया हुआ है फाइल्स, सी दिया हुआ है स्ट्रीपर्स एंड डी दिया है आल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर, ये भी एक टूल है। फाइल्स जो होती हैं ये भी एक टूल है, और स्ट्रीपर क्या है, ये भी एक टूल है। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सभी। अब ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हैमर्स का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो जो हैमर्स का क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है बेस ऑन द साइज ऑफ आई, बेस ऑन द साइज ऑफ फेस, बेस ऑन द पिन, नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हैमर का क्लासिफिकेशन होता है उसके फेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचते हैं। मतलब नियॉन टेस्टर के द्वारा हम क्या टेस्ट करते हैं। तो पहला है करंट, फिर बी ऑप्शन है फेस, फिर सी है वोल्टेज और डी है पावर। तो हमें पता है कि जो नियॉन टेस्टर होता है, जैसा कि हम लोग जो यूज करते हैं नियॉन टेस्टर, उससे हम लोग अपने घर में जो आ रहे फेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हम उससे फेस जब चेक करते हैं तो उसमें लाइट ग्लो होती है, अदरवाइज उसमें लाइट ग्लो नहीं होती है। न्यूट्रल पर लगाते हैं तो लाइट नहीं ग्लो होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या यूज किया जाता है। मतलब नट बोल्ट को खोलने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। पहला है हैमर, हैमर तो कर नहीं सकते। दूसरा है नोच प्लायर, नोच प्लायर से भी नहीं कर सकते। तीसरा है स्पेनर, स्पेनर से हम क्या करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही है। और चौथा है स्ट्रीपर, स्ट्रीपर से तो जो वायर का इंसुलेशन होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, स्पेनर से हम लोग क्या करते हैं, नेट बोल्ट को खोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सोल्डर आयरन किस कार्य के लिए यूज किया जाता है। जो सोल्डर आयरन होता है वो किस कार्य के लिए यूज किया जाता है। तो पहला है टाइट द स्क्रू, दूसरा है स्ट्रीपर स्ट्रिप द वायर, तीसरा है सोल्डरिंग ऑन अ जॉइंट, और चौथा है ऑल द एबव। तो हमको पता है कि जो सोल्डर आयरन होता है वो हमारे हमारे सोल्डरिंग ऑन अ जॉइंट के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। किसी जॉब को पकड़ने, काटने व फाइलिंग करने के लिए कौन सा वॉइस यूज किया जाता है। वॉइस मतलब किसके थ्रू हम उसको पकड़ के क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को काटते हैं और फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग मतलब क्या होता है, उसको रगड़ना। ठीक है, तो पहला क्या है, हैंड वॉइस, दूसरा है पाइप वॉइस, तीसरा है पिन वाइस और चौथा है बेंच वाइस। तो हमको पता है कि हमने जो अपने वर्कशॉप में मैक्सिमम यूज किया वो बेंच वाइस है। बेंच वाइस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट या किसी भी मेटल की सीट को उसमें पकड़ के बेंच वाइस की सहायता से उसको पकड़ के उसको काटने और फाइलिंग करने का काम करते थे बेंच वाइस से। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कौन सा प्लायर है जो हुक्स और लूप बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला है फ्लैट नोच प्लायर, दूसरा है लॉन्ग नोच प्लायर, तीसरा है राउंड नोच प्लायर, चौथा है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो जो राउंड नोच प्लायर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हुक्स और लूप को बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS।
BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तीसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और चौथा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। BIS का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, मतलब कौन सा मेथड यूज किया जाता है हैवी लोड्स को लिफ्ट और मूव करने के लिए? रिंच का तो यूज करते नहीं, उससे तो नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। दूसरा है क्रेन एंड सीलिंग्स, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। अब इसमें क्या है? सी ऑप्शन है लेयर्स एंड रोलर, ये तो होगा नहीं। मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, क्योंकि क्रेन एंड जो स्लिंग होती है, इससे हम क्या करते हैं कि जो हैवी लोड्स होते हैं उसको लिफ्ट या मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का यूज क्या है? ठीक है, तो स्क्रूइंग द स्क्रू मतलब स्क्रू को खोलना, और अनस्क्रूइंग द स्क्रू मतलब स्क्रू को कसना, और सी है ए एंड बी बोथ। डी क्या है? स्ट्रिप द वायर, तो स्ट्रिप द वायर तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें राइट, क्योंकि हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को स्क्रूइंग कर सकते हैं और अनस्क्रूइंग भी कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है व्हाट इज यूज ऑफ लॉन्ग नोच प्लायर। तो लॉन्ग नोच प्लायर जो होता है उसका यूज क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है बेंडिंग वायर्स, दूसरा ऑप्शन है पुलिंग एंड कटिंग वायर्स, तीसरा है कटिंग इन टाइट स्पेस, चौथा है ऑल द एबव। तो हमारा लॉन्ग नोच प्लायर का यूज क्या होता है? वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि हमारे बेंड करने के लिए, वायर को बेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ नोट लिखा है कि इसमें हमने कुछ प्लायर्स के नाम लिखे हैं और उसका यूज क्या होता है मैंने उसके सामने उसका लिख दिया है। जैसे लॉन्ग नोच प्लायर जो होता है वो वायर को बेंड करने के लिए यूज किया जाता है, बेंडिंग वायर्स। ठीक है, और दूसरा जो है प्लायर हमारा राउंड नोच प्लायर, ये क्या करता है कि ये हुक्स एंड लूप वायर, लूप को हुक्स एंड लूप के फॉर्म में बनाता है। तीसरा क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर क्या करता है कि जो हमारे वायर्स होते हैं उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक होता है लाइनमैन प्लायर्स। लाइनमैन प्लायर्स क्या करता है? पुलिंग एंड कटिंग का काम करता है, वायर्स की पुलिंग और कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ हेक्सा। हेक्सा का यूज क्या होता है? हेक्सा जैसे कि जब हमने वर्कशॉप में वर्क किया था जॉब बनाने के लिए, तो वहाँ पर हेक्सा का यूज किया था। तो हम लोग को पता होगा कि हेक्सा करता क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? बेंडिंग, दूसरा पुलिंग, तीसरा कटिंग एंड चौथा क्या है? होल्डिंग। तो हमको पता है कि हेक्सा कटिंग का कार्य करता है, और हेक्सा वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हैंड हेक्सा, एक होता है पावर हेक्सा। पावर हेक्सा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, और हैंड हेक्सा हाथ के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ वायर गेज। वायर गेज का यूज क्या है? नंबर पहला ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ वायर डायमीटर, बी है मेजरमेंट ऑफ वायर लेंथ, तीसरा है मेजरमेंट ऑफ वायर साइज, चौथा है ऑल द अबव। तो हमको पता है कि जो वायर गेज होता है, वायर गेज से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ वायर डायमीटर, किसी भी वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए वायर गेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा? निम्न में से कौन हैंड टूल नहीं है। अब जैसे कि पहला ऑप्शन है हैमर्स, दूसरा है प्लायर्स, तीसरा है स्क्रू ड्राइवर, चौथा है बेंच वाइस। तो हमको पता है कि हैमर भी हमारा हैंड टूल है, हम हाथ से इसको ऑपरेट करते हैं, हाथ से इसको इस टूल का यूज करते हैं। और प्लायर है, इसका भी यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का ही हाथ से यूज करते हैं। लेकिन जो बेंच वाइस होता है, इसको बेंच में हम फिट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने या उसको काटने के लिए और फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेंच वाइस हो जाएगा, ये एक हैंड टूल नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ IMRE के MCQ। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट आया होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो उसका मैं सलूशन आपको दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।